सरकार ने क्या निर्णय लिया, सरकार ने कितना प्रयास किया, सरकार ने कितना प्रोपेगेंडा कर रहा है यूपीएस को लेके, लेकिन 99% कर्मचारी उसको रिजेक्ट किया। वो एक संदेश है, वो भी एक आंदोलन है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, यूपीएस की डेट तो बढ़ गई, यूपीएस ऑप्ट करने की डेट तो बढ़ गई है, लेकिन इस बार 3 महीने नहीं 2 महीने बढ़ी है। लेकिन इस पर जो कर्मचारी संगठनों के जो नेता हैं वो अपने अपने ढंग से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सी श्री कुमार जी की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये यूपीएस जो है फेल हो गया है और कर्मचारियों ने, यानी कि 1% कर्मचारी आप कह लीजिए, उनका ये कहना है कि कितने लोगों ने, जो आंकड़े आए थे वो बात कर रहे थे कि करीबन 1% कर्मचारी ने दिया है, यानी कि 99% लोगों ने जो है इसके खिलाफ जो है एक तरह से अपना रुझान दिया है, क्योंकि ये भी एक तरह का संदेश ही है जो सरकार को समझ लेना चाहिए। तो ये प्रतिक्रिया आई है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार जी से, और उन्होंने ये बात अंगवानी से बात करते हुए कही कि इस तरह से भले सरकार जो है यूपीएस के लिए प्रोपेगेंडा करे, उसको बढ़ाने के लिए आगे जो भी करे, ये उनका कहना है। आपको हम अभी बातचीत उनकी सुनाएंगे, जो हमने बात की है वो हम बातचीत सुनाएंगे। लेकिन उस मतलब सरकार के पास वो जो कह रहे हैं कि सरकार के पास तो पावर है, सब कुछ है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद कर्मचारियों ने जो आप कहिए एक तरह से यूपीएस को ऑप्ट ना करके वो भी एक तगड़ा मैसेज दिया है, और उन्होंने कहा है कि यह भी एक तरह का आंदोलन है कि सरकार कह रही कि आप इसको ऑप्ट कर लें, आप इसको चूज करें, आप समय बढ़ाते जाएं, लेकिन कर्मचारी जो है उसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो 1% से भी कम अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये सरकार के खिलाफ आंदोलन है, जहां पर कि इतने कर्मचारियों ने ऑप्ट नहीं किया, कर्मचारियों ने मतलब उसको नकार दिया। तो ये उनका कहना है कि ये सरकार को समझना चाहिए, कि सरकार को अब ये समझ लेना चाहिए कि आखिर कर्मचारियों की मंशा क्या है, कर्मचारी सरकार से खुश है या नाराज है। ये कर्मचारियों ने इस यूपीएस को पर जो है ऑप्ट ना करके उन्होंने अपनी इच्छा जो है, जो उनके दिल में है, वो बता दिया है। तो ऐसा कहना है सी श्री कुमार जी का। तो आइए वो बातचीत हम आपको सुनवाते हैं सी श्री कुमार जी से, जो हमने बातचीत की थी और उन पर उनसे प्रतिक्रिया जानी थी कि आखिर यूपीएस पे जो है उस पर आपका क्या कहना था। आइए हम बातचीत सुनाते हैं आपको। मतलब सरकार को देखिए, अब तो जो साफ लग रहा है सर, सरकार के मन में होता है जो कर जाती है। आप लोग भी मतलब विरोध करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है। क्या मतलब क्या देखते हैं आगे? मतलब रहता है, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट आपको बोलना पड़ेगा। देखो आपने बार बार हमसे यूपीएस एनपीएस के बारे में बात करता है। हाँ, यूपीएस में जाने के लिए, ठीक है। हाँ, अभी कितना कर्मचारी ऑप्शन दिया? 1 लाख कर्मचारी भी यूपीएस में जाने का ऑप्शन नहीं दिया। हाँ, ये एक मैसेज है ना सरकार को, ठीक है। जी, सरकार का पास अधिकार है, सरकार का पास पार्लियामेंट में पावर है, वो कुछ भी करेगा, वो है। लेकिन सरकार ने क्या निर्णय लिया, सरकार ने कितना प्रयास किया, सरकार ने कितना प्रोपेगेंडा कर रहा है यूपीएस को लेके, लेकिन 99% कर्मचारी उसको रिजेक्ट किया। वो एक संदेश है, वो भी एक आंदोलन है, वो भी एक दबाव है, वो भी एक प्रेशर है। सिमिलरली हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी, हम लोग खुद ऑप्शन लिख के दे रहा है, हम आपका कंपनी में हम नहीं आएंगे, हम रिटायरमेंट तक ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई रहेगा करके तो ऑप्शन लिख के दे रहा है ना। ये भी सरकार को एक मैसेज है। हम कुछ भी डिसाइड करो, हम कुछ भी लालच दो, कुछ भी दबाव डालो, उसके बाद भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऑफिसर से लेके नीचे का लास्ट ग्रेड का कर्मचारी तक, उन लोग गवर्नमेंट में ही रहेगा। उसके लिए प्रसार भारती मॉडल का नोटिफिकेशन इश्यू करो, यही सभी लोग का डिमांड है। ये तो सरकार को एक मैसेज है। तो साथियों, आपने
सुना श्री शिव कुमार जी को। तो इसी तरह से काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तमाम कर्मचारी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही उस पर। तो हम ऐसे ही आपको रूबरू कराते रहेंगे उनकी प्रतिक्रियाओं से और हर एक घटनाक्रम से। तो ऐसे में आपसे हम ये उम्मीद करेंगे, आपसे हम ये कहना चाहेंगे, आपसे हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि हमारा जोश और जुनून बना रहे और ऐसे ही हम आपके लिए खबरें ढूंढ कर, खोज कर, मेहनत करके लाते रहें। और जैसा कि आपको पता है कि चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत होती है, तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आप चैनल को ज्वाइन करके मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट डिटेल है आप उसके जरिए मदद कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी में QR कोड दिया हुआ है उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं, ताकि हम और दुगने जोश उत्साह के साथ आपके लिए हम आवाज उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।